राजद के 4 बार के विधायक रहे माननीय भाई वीरेंद्र, जो कि मनेर के विधायक हैं, उनका एक ऑडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें एक पंचायत सचिव को धमकाते नजर आ रहे हैं। आज उसी चंद मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है। भाई वीरेंद्र मेरा नाम है। तू नहीं जानता है भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? आए प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? आए अरे बोलता क्या नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? हम प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी, बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, हाँ रिंकी देवी का पति का बनना है, अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ वो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है? कब का? देखिए टेढ़ई से काम मत कर। तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? सीधा बतियाइएगा, सीधा बतियाएंगे, टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे। ऐसा डरने वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ तो पहले आप ही ना उस भाषा में बोल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि है तो आपको पहले प्रेम से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ आपके पास ये आवेदन। कर्मचारी बोल रहे हैं तो हम कर्मचारी बोल रहे हैं। हम कहा भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, तो कौन भाई वीरेंद्र? हाँ तो हम नहीं जानते थे यहाँ का विधायक का क्या, विधायक जी का क्या नाम है? तू नहीं जानता है? तुम विधायक जी का नाम? हाँ नहीं जानते थे। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में? जब नहीं जानता अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिखित दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं? हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर। अच्छा उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना ना जा रहा है। दूसरा बात हो जाए, क्या हो जाएगा? कहाँ कह रहे तू? अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है? मैंने काम कहा ना। हाँ मैंने काम कहा ना। तो प्रोसेस में गया हुआ है, वो बीएसओ सर को ऑफिस में आवेदन जमा है, वहाँ से। शिव कुमार सिन्हा जी, जो आपने ऑडियो क्लिप सुना, आपको क्या लगता है कि भाई वीरेंद्र किसी कानूनी पचड़े में पड़ने वाले हैं? देखिए, चूँकि विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और आदमी उनके विरुद्ध जो लड़ने वाला आदमी बेचारा है वो भी पंचायत सचिव है, सीधा साधा आदमी है, साधारण है। उसको अपना नौकरी बचाना है, नौकरी करना है। क्योंकि जो पंचायत सचिव हैं वो SC/ST एक्ट के तहत थाने में मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। ठीक है, SC/ST एक्ट के तहत अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति रहता जो SC/ST नहीं रहता और उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करते, तो क्या यह उनके पार्ट में गलती नहीं था? SC/ST है इसलिए गलती है, यह एक अलग पक्ष है। दोनों, वह किसी के साथ इस तरह की है, 20 वर्षों का अनुभव है, और उनको बोलने चालने की जो साधारण शैली है क्षेत्रीय भाषा का, वह एक तेज तर्रार आदमी रहे हैं। लेकिन तेज का मतलब यह नहीं है कि किसी को इस तरह से फटकार देना उचित नहीं है। अगर पंचायत सेवक के तरफ से देखा जाए
तो पंचायत सचिव सबसे निचला कर्मचारी है पंचायत का। प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको काम करना पड़ता है, उसका कोई ऑफिस नहीं है, 2 दिन प्रखंड में मुख्यालय में जाना पड़ता है, फिर हेडक्वार्टर में रहना पड़ता है, फील्ड में घूमना पड़ता है, उस पर जितनी सारी जवाबदेहियाँ है, उसकी परिस्थिति को भी देखा जाए एक सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है। और उसका नियंत्री पदाधिकारी विधायक नहीं है बल्कि प्रखंड विकास पदाधिकारी नियंत्री पदाधिकारी हैं। वह प्रखंड विकास पदाधिकारी को रिपोर्ट करता है और उसके जनप्रतिनिधि मुखिया हैं। मुखिया हैं, या एकदम स्पष्ट है कि उनके जनप्रतिनिधि इमीडिएट जो है मुखिया हैं। विधायक और एमपी भी जनप्रतिनिधि ओवरऑल पूरे क्षेत्र के हैं, लेकिन सीधी उनकी जवाबदेही जो है मुखिया और बीडीओ के अधीन है। कोई भी बात उनसे अगर करना हो तो मुखिया के माध्यम से, या मुखिया के माध्यम से भी नहीं, मुखिया के भी जो है कहा जाए हेड प्रमुख हैं, ना कि विधायक हैं। ठीक है, विधायक ओवरऑल किसी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन एक हायरार्की जो बना हुआ है, इस हायरार्की को भी ख्याल रखना चाहिए। और पंचायत सचिव ठीक है, उन जिस ढंग से बोला, कहीं ना कहीं उस पंचायत सचिव को दाद देना पड़ेगा कि वह इतने निर्भीकता से उन्होंने एक विधायक को 20 वर्ष से रहे हुए विधायक की दबंगता को फेस किया। ठीक है, वह SC/ST एक्ट के तहत उनको जो संरक्षण मिला हुआ है उसका हवाला ले रहे हैं, लेकिन गैर SC/ST वाले व्यक्ति के साथ होगा तो वह जो क्रिमिनल लॉ है उसका सहारा ले सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट का तरीका है और बर्खास्तगी का तरीका है उसका सहारा ले सकते हैं। या कहा जाए कि जो विधायक पर कोई भी कार्रवाई जो है स्पीकर के माध्यम से अगर सदन के अंदर है करने की बात है तो स्पीकर को प्रतिवेदित कर सकते हैं। और कोई भी विधायक अपना नॉमिनेशन भरते समय जो शपथ पत्र दायर करता है कि हम इन आचरणों को पालन करेंगे और उस आचरण के पालन करने पर वह जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं और रिटर्निंग अफसर उनको सर्टिफिकेट देते हैं। यद्यपि सर्टिफिकेट निर्गत करने वाले पदाधिकारी कोई सर्टिफिकेट रद्द करने का अधिकार है या नहीं, यह काफ़ी विवाद का विषय है, काफ़ी पचड़ा का विषय है। इस पर कई तरह के कानूनी पक्ष भी रहा है। हमको याद है कि इस्लामपुर में एक केस हुआ था कि रिटर्निंग अफसर ने एक कैंडिडेट को, शायद उस समय कोई थे CPI के MLA थे, और उनको राम वल्लभ यादव या कुछ ऐसा ही नाम था, याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, वह उनके पक्ष में उन्होंने रिटर्निंग अफसर ने सर्टिफिकेट दे दिया। बाद में जब फाइनल कैलकुलेशन निकले लगा तो उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार रामस्वरूप सिंह ने को मत अधिक पाया गया। अब सर्टिफिकेट अगर निर्गत कर दिया तो सर्टिफिकेट रद्द कैसे हो सकता है, इस पर काफ़ी विवाद हुआ। उन्होंने पर्सनली SDO ने, हमको याद है कि वह हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लिया। 2-3 दिन के बाद ओपिनियन लेने के बाद फैक्चुअल मिस्टेक के नाम पर वह जो सर्टिफिकेट, उनका ओपिनियन हुआ कि जो आदमी सर्टिफिकेट निर्गत करेगा वही सर्टिफिकेट रद्द भी कर सकता है। तो तत्कालीन रिटर्निंग अफसर ने सर्टिफिकेट को रद्द किया और रामस्वरूप सिंह के पक्ष में फिर जो है सर्टिफिकेट दूसरा इशू किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग अफसर को सर्टिफिकेट, किसी विधायक को सर्टिफिकेट देने का अधिकार है तो रद्द करने का अधिकार है। सर्टिफिकेट देते समय उन्होंने, सर्टिफिकेट देने के पहले जो नॉमिनेशन के समय उन्होंने जो अपने आचरण सही बरतने का निर्णय लिया था, शपथ लिया था, अगर उसको भंग करते हैं तो संबंधित पंचायत सचिव को उनके प्रति जो किए गए आचरण के विरुद्ध रिटर्निंग अफसर, तत्कालीन रिटर्निंग अफसर जो SDO हैं, उनके यहाँ भी अपील फाइल करना चाहिए और इनके जो है विधायकी को रद्द करने का अनुरोध रिटर्निंग अफसर से करना चाहिए। यह सिविल प्रक्रिया हो गया। साथ ही साथ इनके विरुद्ध जो कार्रवाई, जो इनके विरुद्ध जो उन्होंने जो भी बातें हुई है
वह स्पीकर को भी इस बात की सूचना दी जानी चाहिए कि आप एक विधायक ने अपने आचरण का गलत उपयोग किया है, गलत शक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए इनकी विधायकी को रद्द करने पर विचार किया जाए। यह जो है पंचायत सचिव को इस मोड में लड़ना चाहिए, न कि सिर्फ जो है SC/ST एक्ट के तहत ही कार्रवाई के लिए अनुरोध करना है। अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस समझता है, अपनी सुरक्षा की बात समझता है, तो वही इस लड़ाई का तरीका होना चाहिए। यह तरीका गलत है, यह पूरी तरह। पहली चीज़ तो पंचायत सचिव के तरफ से बात होगी। जहाँ तक विधायक जी के संबंध में है, विधायक जी एक बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, अनुभवी आदमी हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं, 20 वर्ष से रहे हैं। अब उनकी क्षेत्रीय भाषा थोड़ा सा है बोलने का, जिसमें उनको स्लिप ऑफ टंग यह नहीं होनी चाहिए कि इतना अपने आप को ऑटोक्रेट नहीं बन जाना चाहिए कि हर किसी को कह दें कि हम जूता से मारेंगे, तुम पहचानता है कि नहीं, तुम विधायक को नहीं जानता है। पंचायत सचिव का प्रतिनिधि तो मुखिया है, वो मुखिया को जानेगा। जनरल नॉलेज ठीक है कि विधायक, MP, MLA, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सबका नाम जानना चाहिए, लेकिन काम करते समय, काम का निष्पादन करते समय वह अपने नियंत्री पदाधिकारी BDO और अपने जनप्रतिनिधि मुखिया को वह जानता है। उसके ऊपर के प्रति उनकी ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो सूचना अगर किसी वरीय पदाधिकारी को देना है तो डायरेक्ट विधायक को, BDO को इन्फॉर्म करके, मुखिया को इन्फॉर्म करके ही विधायक को ये सूचना देंगे। डायरेक्ट सूचना नहीं देना, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध है कि अगर जो है, जो अगर बातें हुई है, मेरे समझ से हो सकता है कि मेरी व्याख्या लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन ये बिल्कुल फैक्चुअल तथ्य है कि विधायक जी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके यह जो है, जो जनता को प्रभावित करने वाला जो टंग है, वह लहजे में कि देखो मैंने कर्मचारी को ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, वह बातें हैं। और बहुत सुपर पावर नहीं होना चाहिए। विधायक जी को भी थोड़ा सा जो है रियलाइज कर लेना चाहिए कि यह गलती नहीं कहा जाए कि थोड़ा सा जो है रियलाइज करना चाहिए कि स्लिप ऑफ टंग हुआ है। या इस तरह से किसी को जूता से मारने के लिए आपके पास पावर है, आप उसके विरुद्ध क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोटोकॉल के अवमानना की बात कर सकते हैं, वो काम करने, उसका नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के लिए बात कर सकते हैं। पंचायत सचिव का जीवन ही क्या है, बेचारा बहुत कमज़ोर कर्मचारी है, उसको तो सब कुछ कर सकते हैं, आप जवान से क्यों धमकाते हैं, इस तरह की बात। तो इस तरह की बातें जो कर करके या तो धौंस दिखा करके किसी से काम कराने की प्रवृत्ति, वो तो जो पंचायत सचिव ने जवाब दिया कि जो DSO के यहाँ गया है, डिस्ट्रिक्ट स्टेटिकल ऑफिसर के यहाँ, वहाँ से अप्रूवल हो करके आएगा, मेरे लॉग बुक में आएगा, तब हम जो है करेंगे। मेरा पावर नहीं है उसको सर्टिफिकेट इशू करने का। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में यहाँ SDO के यहाँ गया, DSO के यहाँ गया है, वहाँ से आएगा तभी हम इशू कर सकते हैं, ऐसे सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं। उसको विनम्र बात में ये बात बोलनी चाहिए था। ठीक है, बेचारा जो है पंचायत सचिव जिस परिवेश में रहा है वह भी बहुत कहा जाए कि ठीक है, एक बहादुर आदमी है, बहुत निर्भीकता से उन्होंने फेस किया है। लेकिन हाँ, निर्भीकता में उदंडता नहीं होनी चाहिए, निर्भीकता में शालीनता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। और सचमुच उन्होंने बहुत एक कर्मचारी के लिए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है कि हम डरने वाले नहीं हैं, इस तरह की जो है। और जनप्रतिनिधि जो 20 वर्ष से अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधि को भी स्लिप ऑफ टंग, ये बिल्कुल साधारण सी बात वो समझ गए कि पंचायत सचिव एक छोटा मोटा कर्मचारी है, हम लोग रूल ऑफ लॉ के तहत काम करते हैं, किसी व्यक्तिगत दबाव में काम नहीं करते हैं। और रूल ऑफ लॉ के तहत कोई भी काम करना है, ठीक है। आप जो है उस महिला जिसके ये पिंकी यादव का जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उसके आवेदन लेकर के आप रिकमेंड करके भेज देते कि दिनांक इतना की मर गई है, अभी तक आपके द्वारा नेग्लिजेंस किया जाता है, इस पर शीघ्र कार्रवाई करें, उसके आवेदन को भेज सकते थे रिकमेंड कर करके। मैं जानता हूँ ये सही मरे हैं, कुछ करे हैं, इस तरह से इनको करना चाहिए। जूता से मारने की बात और धमकाने की बात कहीं से भी जाए, यह थोड़ा सा जो है कहा जाए कि ये अपने परिवेश को समझते हैं कि हम विधायक हो गए हैं तो सबसे बड़े हो गए हैं। क्या स्थिति है अभी देख ही रहे हैं, धन का रूप राष्ट्रपति है। एक किसी ने कह दिया कि त्यागपत्र दो तो त्यागपत्र दे दें। आपको अगर हाई कमान से आदेश हो जाएगा कि MLA से त्यागपत्र दें तो आपकी भी स्थिति क्या हो सकती है, समझ सकते हैं। और यह जो है
वोट को प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं, यह बात तय है। अगर पार्टी हाईकमान को कुछ ऐसा लगे तो स्थिति तो बदल सकती है। इसलिए जो है इस सारे परिप्रेक्ष्य को ढंग से देखना चाहिए, व्यवहारिक होकर के समझना चाहिए और समस्या को समाधान कर लेना चाहिए। आगे बढ़ाने से बात नहीं है, तो बात बढ़ने पर तो कानूनी पचड़ा तो बहुत हो सकता है। अगर पंचायत सचिव स्टैंड अगर ले लिया, ठीक है, वो सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन यह क्यों नहीं मानते हैं कि पंचायत सचिव स्टैंड लेने के बाद वो SC ST थाना में गया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के DDC और SDO और कलेक्टर का भी उस पर कुछ आशीर्वाद होगा, तभी वो हिम्मत किया है SC ST थाना में जा कर के और नौकरी करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत सचिव के पक्ष को भी देखना पड़ेगा, विधायक जी के पक्ष को भी देखना पड़ेगा। विधायक जी की इस तरह से 20 वर्ष से रहते रहते ऑटोक्रेट टाइप की बोली, बहुत जो पॉपुलर आदमी हैं, बहुत वहाँ के जनप्रतिनिधि, जनता में समर्थन है, लेकिन जनता में समर्थन इस बात को है कि बहुत पॉपुलर आदमी की स्थिति अभी हम देख रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को क्षण भर में जो चर्चा न्यूज में है कि 1-2 टेलीफोन कॉल पर उनको त्यागपत्र देने के लिए विवश हो गए हैं। बहुत से ऐसे पार्टी के लोग रहे हैं कि हाई कमान के आदेश पर क्षण भर में पद छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। तो कौन कितना ऑटोक्रेट है, अब इसको राजद किस रूप में लेती है, इस घटना का परिदृश्य किस रूप में लेती है। अगर राजद को यह महसूस होगा कि इस घटना के परिप्रेक्ष्य में हमारा वोटिंग भी है, वोटर का परसेंटेज कुछ घटेगा, तो कठोर एक्शन आप पर भी ले सकती है। कानूनी पचड़ा अलग है, और राजद के नज़र में अगर राजद को यह लगा कि नहीं ठीक है, हमारा विधायक बहुत सबल है, सजग है और जनता के हित के लिए संघर्ष करने वाला है, लेकिन संघर्ष करने में किसी को जूता मार करके, गाली बक करके, धमका करके करना उचित नहीं है। पंचायत सचिव का इमीडिएट जो है कंट्रोलिंग अफसर BDO है, इमीडिएट जनप्रतिनिधि मुखिया है, इस बात का भी सच्चाई है और इस सच्चाई के तहत वह काम करता है। ठीक है, विधायक MP सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान है, उनका प्रोटोकॉल है कि आप उनके सामने खड़ा होइएगा तब ये। आप टेलीफोन दिल्ली से बात कर रहे हैं तो टेलीफोन पर जो है क्या प्रोटोकॉल मेंटेन होगा, वह जो है शिष्टाचार तो दिखाना ही है, लेकिन शिष्टाचार एक ही होता है। किसी को खाना परोसने का नियम है, एक कहता है कि चलिए खाना खा लीजिए, एक आदमी कहता है कि लो खाना खाओ, नहीं खाओगे तो जाओ। दोनों तो खाना ही खाने के लिए कह रहा है, एक कह रहा है कि कृपया खाना खा लीजिए, एक कह रहा है खाना खाओ। तो अब बोलने का परिवेश है, वातावरण है, तो इसी तरह जो है हर परिस्थिति में व्यवहारिक होकर के, अभी पढ़े लिखे बहुत विद्वान आदमी हैं भाई वीरेंद्र, एक छोटे स्टाफ के इस बोली पर उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए, उसका जो पंचायत सचिव है वो कोई कलेक्टर नहीं है, IAS नहीं है, कोई बड़ा बहुत कंपटीशन पास करके बहुत ऊंचे ओहदे का कर्मचारी नहीं, पदाधिकारी नहीं है, एक सबसे निचले स्तर का पदाधिकारी है, जिसको पैदल चल करके वह जो है अपने पंचायत में घूम करके काम करना पड़ता है। उसका ऑफिस नहीं है, उसका सप्ताह में 2 दिन 1 दिन प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है, महीना में मीटिंग करना पड़ता है। हर पंचायत सचिव का आप देखे होंगे कि प्रायः तो ये पूरे देश का एक कल्चर हो गया है कि हर पंचायत सचिव 1-2 नाजायज पंचायत सचिव भी रखता है। शायद यहाँ की क्या स्थिति है, हर पेशकार 1-2 नाजायज पेशकार रहता है, इतना वर्क लोडेड है। हर राजस्व कर्मचारी 1-2 नाजायज राजस्व कर्मचारी रखता है। हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में है, और उसके सहयोग से वह राजस्व कर्मचारी रसीद काटता है। आजकल तो भले ऑनलाइन हो गया है, पहले की बात बता रहे हैं, बहुत पहले का बात है। पंचायत सचिव अपने नाजायज सचिव को जो रखता है उसके सहारे बहुत सा काम करता है, चाहे दलाली का काम हो या जो भ्रष्टाचार की बातें आती है, जो आती है। वर्कलोड इतना है, सिस्टम कंप्यूटराइजेशन के कारण बहुत कुछ वर्कलोड घटा है, लेकिन अभी भी इतने सारे हैं। उसका भौतिक सत्यापन करना है, हर पेंशनर का, हर वोटर का, हर परिस्थितियों का काम करना है। उस पर जितना वर्क है उसके अनुसार उसको वेतन नहीं है, उसके नौकरी की गारंटी नहीं है, और उस पर इस तरह का दबाव देना मेरे समझ से बहुत